सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें नरेंद्र मोदी ने जिस बात का तो दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। बांग्लादेश इस सीमा विवाद को लेकर सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के दरवाजे पर चला ही गया। Advancements in human rights, we witnessed a general भिखारी देश यूएन पे जा रहा और अमेरिका अपनी औकात दिखा रहा। general backsliding of certain rights. और जरा इस वैश्विक संस्था का दोहरा रवैया देखिए। इसने न तो इस गंभीर मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई, न ही इस पर कोई निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी। पर्दे के पीछे की इन चालों को अगर ध्यान से समझें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है। अगर आप इतिहास और यूएन के पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो महाशक्तियां चाहती हैं। यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके इस पक्षपातपूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की इस जंग में आज कूटनीतिक स्तर पर इसका एक बड़ा दबाव भारत के सामने खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि भारत अब आगे क्या करेगा? क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के ऐसे किसी भी एक तरफा निर्देश के सामने झुकेगी या फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर अपना काम उसी रफ्तार से जारी रखेगी जैसा? पहले सरहद भाड़ में जाए अमेरिका और नेटो और साली ये विश्व जो भी हैं ये सारे सुअर और कल तक होता आया है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया की हमने बीजेपी को चुना है, मोदी को चुना है, इसलिए चुना है कि देश की सुरक्षा करें। भाड़ में जाए बाकी सारे देश। कोई भी बड़ी ताकत दिल से ये नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने सीमा विवादों को हमेशा के लिए सुलझा ले। और ये मत भूलना कि CIA अमेरिका से पैसे लेके ये बांग्लादेश के होटल में रशिया ने भारत जो अमेरिका का विरोधी है और भारत का दोस्त है वहीं मार दिया था होटल में किलर को जो PM को मारना चाहता था। क्योंकि वे बहुत और साथ में 1 घंटा कार में बिठा के रखा क्योंकि वहाँ पे अटैक होने वाला था PM मोदी पे। रशिया के राष्ट्रपति ने पुतिन और चाइना जैसे रशिया और चाइना जैसी डेमोक्रेसी इंडिया में चाहिए, दूसरी पार्टी इंडिया में होनी नहीं चाहिए। गद्दार पार्टियां, सारी गद्दार पार्टियां हैं, वैसे सबको फांसी पे लटका देना चाहिए और एक ही बीजेपी पार्टी रहनी चाहिए, बात खत्म। अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर उलझा कर रखने का और उसकी तरक्की की रफ्तार को धीमा करने का यही सबसे आसान रास्ता है। इसके साथ ही राहुल गांधी के चेले और जूते चाटने वाले भी जानते हैं कि राहुल गांधी गद्दार है। 165 यात्राएं करी जिसने विश्व की, और भारत PM ने जो करी वो करी दूसरे राष्ट्र के PM के साथ, राष्ट्रपति के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो खुले हैं, मतलब देश अपने देश के हित के हैं। भारत हमारे PM भारत के हित में है, वो उनके हित में है। पर राहुल गांधी ने करी जो यात्राएं वो करी सारे के सारे गद्दारों के साथ, और जो भारत में बैठे भारत से भाग के बाहर कहीं कुत्ते की तरह शेल्टर, कुत्ता तो वफादार होता है, खैर सूअर जो टट्टी भी खाता है वो, उसकी तरह गद्दारों के साथ और भारत विरोधी ताकतों के साथ, यहाँ तक कि अलकायदा के लीडर के साथ, मतलब टेररिस्ट, पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले वाली वीडियो जो है उसको भी देखना, उसका लिंक भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में। अवैध घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरह से सील हो गया
तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो जाएगा। वे इस रास्ते से होने वाली हर तरह की तस्करी नहीं कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को क्यों घेरना चाहती हैं? और इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा जवाबी प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का बात मानने से इनकार कर देता है तब क्या होगा? आज की इस बेहद खोजी और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की एक एक जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अब भारत के पास क्या क्या विकल्प है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था का दबाव मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हमें यह समझना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बारीकियों पर नजर रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। आइए इस खेल की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ वैश्विक ताकतों के कारण आई हेट जब ये आधी अधूरी वीडियो बनाते हैं साले।